हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का एक टॉपिक है जो हमारा है किरचॉफ रूल। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें कराए जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम सिंपली किरचॉफ के दो रूल पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा रूल क्लियर होगा और उस पर बेस्ड आने वाले जो PYQ हैं वे भी हमारे, और आने वाले जो क्वेश्चंस है वे भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी रूल, पहले हम रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है, किरचॉफ फर्स्ट रूल, जिसे हम करंट का लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी हम इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये होता क्या है, द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग इट। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है क्या, जो करंट इस पॉइंट के यहाँ पे आ रहे हैं, जो डायरेक्शन है, और कुछ करंट्स क्या है इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये जो जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द टोटल करंट एंटरिंग जंक्शन, इस जंक्शन में जो करंट एंटर करेंगे इक्वल टू द टोटल करंट इज लीविंग, जो इस करंट को लीव करके जा रहे हैं उसके क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो हम बात करें एंटरिंग कौन कौन से करंट कर रहे हैं, I1 प्लस I2 इक्वल, लीव कौन कौन से करंट कर रहे हैं, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, ये अगर हम बात करें इसका मैथमेटिकली किरचॉफ के फर्स्ट रूल का क्या है, तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल होता है जो सम ऑफ करंट जो इन कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं, सम ऑफ जो करंट आउट हो रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं, वे सब क्या होंगे, बराबर होंगे। या हम इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, ये प्लस का I3 इधर आके कैसे हो जाएगा, माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इक्वल 0। इसको हम इस बेस पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारा सेकंड लॉ जो है किरचॉफ का, वो क्या है, जो वोल्टेज का लॉ या लूप के रूल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में KVL के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या बताता है, द सम ऑफ ऑल वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज जीरो। सर्किट इज जीरो, इसको सर्किट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर्किट में समझना क्या है, देखिएगा, जो करंट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तब हमारे पास जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज। और जब करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तब हमारे पास जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे अब हमारा ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में क्या है कि जो हमारे पास करंट है वो हम माइनस से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। कहां से, माइनस से पॉजिटिव, जो लूप बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है, माइनस से पॉजिटिव। ठीक है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, जो हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है, BAFEDC, ये सब क्या वैल्यू होगी, तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास B पॉजिटिव होगा वोल्टेज, AB पॉजिटिव होगा, और FB पॉजिटिव होगा, और E भी पॉजिटिव होगा, और D भी पॉजिटिव होगा, और C भी पॉजिटिव होगा। कहा है द सम ऑफ ऑल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज इन सर्किट इज जीरो, और ये किसके बराबर हो जाएगी, हमारा जीरो के बराबर हो जाएगी। अगर हम इसी सर्किट को इस तरीके से लूप घुमा दें ऐसे, अब लूप की डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगी, तब लूप कैसे चलेगा, डी कैसे हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, ई भी नेगेटिव हो जाएगा, और एफ भी नेगेटिव हो जाएगा, ए भी नेगेटिव, और बी भी नेगेटिव, और सी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। अगर हम बात करें कुछ मैथमेटिकली क्या है इसका एक्सप्रेशन, कि जो टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। हम वोल्टेज को लिख सकते हैं E इक्वल्स टू VIR, सॉरी IR, ये। ठीक है, जैसे हमने जो एक पॉइंट बताना भूल गए थे, इसमें जो किरचॉफ का सेकंड लॉ था
वो किस पे बेस है, और जैसे किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो किस पे बेस है, तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है वो बेस था हमारे पास चार्ज पे, किस पे, चार्ज पे। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन सर्किट, एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है, करंट की, आई की वैल्यू बतानी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये किरचॉफ के फर्स्ट रूल पर बेस है, किसके, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल जो बेस था वो किस पर था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, किस पे था, चार्ज पर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इजी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो अब ये देखते हैं कौन कौन से करंट यहाँ पर इन हो रहे हैं और कौन कौन से करंट इसमें आउट हो रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ करंट जो इन हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये वाला है। 0.2 एम्पेयर प्लस 0.6 एम्पेयर प्लस 0.7 एम्पेयर, टोटल कितना हो जाएगा 1.5 एम्पेयर। अगर हम बात करें जो करंट आउट हो रहे हैं वे कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो ये हो रहा है 0.4 एम्पेयर, एक ये हो रहा है 0.5 एम्पेयर, एक ये हो रहा है। ठीक है, आउट कौन कौन से हो रहे हैं, जो येलो वाले हैं वे आउट हो रहे हैं। ठीक है, 0.4 प्लस 0.5 प्लस आई, ये हो जाएगा 0.9 प्लस आई। हमने पढ़ा था किरचॉफ के फर्स्ट रूल में जो इन करेंगे और जो आउट करेंगे वे किसके बराबर, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 1.5 एम्पेयर इक्वल्स टू 0.9 एम्पेयर प्लस आई, 1.5 माइनस 0.9 एम्पेयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.6 एम्पेयर। ये हमारे पास करंट आई आ गया। ठीक है, बहुत इजी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर shows a complex network of conductor which can be divided into two closed loops like ACE and ABC। ABC इनके बीच में लगाना हमें अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल कौन सा होता है, किरचॉफ का सेकंड रूल KVL, जिसे हम लूप का रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑन ACE। AC में बात करें तो हमारे पास जो करंट हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो सर्किट होगा यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा I1 R1 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा I2 R2 प्लस, और ये वाला भी कैसे हो जाएगा प्लस में I3 और R3। वोल्टेज कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, सेकंड अप्लाई ऑन ABC पर, ABC पर हमें अप्लाई करना है। देखिए करंट की डायरेक्शन हमें दिखा रखी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा I4 R4, और ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव I5 और R5। बट ये वाला जो हो जाएगा ये ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ का जो करंट है, ये देखिए डायरेक्शन दे रखी है करंट की, करंट की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव हो जाएगी I2 R2, और वोल्टेज किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था जो किरचॉफ का सेकंड रूल पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये हमारा प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट 1 ohm रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, 1 ohm का रेजिस्टर है, इसमें हमें क्या बताना है, करंट बताना है। हम क्या करते हैं, हम इसमें करंट डिनोट करते हैं 9 वोल्ट की बैटरी पर और 6 वोल्ट की बैटरी पर। ठीक है, डिनोट करने के लिए हम 9 वोल्ट की बैटरी, भाई जो बड़े वाला साइन होता है वो कैसा होता है
पॉजिटिव। हम 9 वोल्ट की बैटरी पर जो बड़े वाला साइन होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव, और छोटे वाला कैसे होता है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है हमारे पास I1। ठीक है, हम लेट करते हैं, और यहाँ पे स्प्लिट कर जाता है I2 में। किस में कर जाता है, I2। तो पहले हम किरचॉफ का सेकंड रूल जो है लूप का, वो इस वाले में लगाते हैं। अप्लाई ऑन A B C D। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, किसमें अप्लाई कर रहे हैं, D C B P D में। तो ये हो जाएगा I2 1 प्लस 3I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 9 वोल्ट। सॉरी, यहाँ पर ये जो करंट आ रहा है ये वाला, ये तो I1 ही है ना, ये I1 हो जाएगा, I1। ठीक है, करंट हो जाएगा टोटल I2 प्लस 5I1 इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम यहाँ पे लगाते हैं इस वाले रोल में। अब यहाँ पे याद रखना जो हमारे पास, अब देखना I1 यहाँ से गया, I2 यहाँ से गया, जो इस वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी जो अप्लाई करेगी वो किस टाइप का करंट अप्लाई करेगी, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल से। तो ये करेगी I1 माइनस I2। ठीक है, I1 माइनस I2, मतलब I1 माइनस I2 जो करंट जा रहा है वो कौन से रेजिस्टेंस में जा रहा है, 3 ओम रेजिस्टेंस में हमारा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी, और जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कौन सा करंट जा रहा है हमारे पास, I2। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 3 I1 माइनस I2 माइनस I2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। चलिए इसे सोल्व करते हैं अब। 3I1 माइनस 3I2 माइनस I2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। 3I1 माइनस 4I2 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5I1। यहाँ पे पुट करते हैं I2 की वैल्यू, 3I1 माइनस 4, 9 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 6, 3I1 माइनस 36 प्लस 20I1 इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा 23I1, 6 प्लस 36, 23I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 42, और I1 कितना आ जाएगा, 42 अपॉन 23। तो करंट कितना फ्लो हुआ, सॉरी ये जाएगा 1 टाइम्स 1.8 अप्रोक्स, ये हमारे पास I1 करंट होगा। सेम यहाँ पर पुट करेंगे इसको, I2 करंट फाइंड आउट करेंगे। I2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 माइनस 5 1.8, 9 माइनस 9.0, तो जो करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 एम्पेयर का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।